नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा में टोटान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डर सम्राट। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। डर के कई रूप होते हैं, जैसे भूतों का डर, छात्रों को मास्टर जी का डर, नेता को कुर्सी कुर्सी छीनने का डर, धनवान को छापे का डर, चोर को पुलिस का डर, तो कातिलों को फांसी का डर। मगर जिस डर की हम बात कर रहे हैं वो एक अलग प्रकार का डर है। और इस डर की शुरुआत हुई थी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फुटबॉल के इस मैच से। भारत और अर्जेंटीना एक एक गोल से बराबर मैच के अंतिम क्षण चल रहे हैं। अर्जेंटीना के आक्रामक खिलाड़ी डिमानो बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को छकाते हुए वे डी तक पहुंचे। गोल होने की संभावना। एकाएक भारतीय टीम के गोलकीपर सुब्रतो के हलक से डरावनी चीख निकली, नहीं, ये डिमागो की हिट है, बचाओ। और ये गोल। अर्जेंटीना ने 2-1 से मुकाबला जीत लिया। ओह से ये एकाएक तुम्हें क्या हो गया था? तुम आसानी से गेंद पकड़कर गोल होने से रोक सकते थे। मुझे अचानक ऐसा लगा था कि वो फुटबॉल नहीं, कोई भयानक सिर है जो मुंह से आग निकालता मेरी तरफ बढ़ रहा है। क्या बकवास है, खामाखा मैच हरवा दिया। पूरी टीम एवं दर्शक भले ही सुब्रतो को कोस रहे थे, मगर एक शख्स था जिसने इस घटना को गंभीरता से लिया था। ग्लोबल इंडिया की तरफ से इस मैच को कवरेज करने आया था मैं। सुब्रतो की इस अजीबोगरीब हरकत के दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो सचमुच मैच हारने के लिए सुब्रतो ने पैसे खाए हैं, या फिर वही सच है जो वो कह रहा है। अब मुझे इस घटना की तहकीकात अर्जुन बनकर नहीं, टोटान बनकर करनी होगी। इधर ना जाने कहाँ, बहुत खूब, डर सम्राट बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। वो सब तो ठीक है, रकम कहाँ है? ये लो डर सम्राट, पूरे 1 लाख रुपए भारतीय टीम को हरवाने के लिए, शुक्रिया। इधर गोलकीपर पर सुब्रतो के घर पर। सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है टोटान, मगर मैं सच कह रहा हूँ। एकाएक मुझे ऐसा लगा था कि वो फुटबॉल नहीं, कोई कटा हुआ सिर है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा पहले कभी हुआ था? नहीं। दिल्ली में भी जबरदस्त लोकप्रिय हो चुका था ये फायर जंप का खेल, जिसमें एक आदमी अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगाकर 100 फीट ऊपर से नीचे पानी के कुंड में कूदता है और फिर सकुशल पानी से बाहर निकल आता है। जनता दीवानी हो रही थी इस खेल की। और अब आप सबके दिलों के राजा मिस्टर राजकुमार अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़क कर 100 फीट ऊपर से छलांग लगाएंगे। सनसनी के लिए तैयार रहिए। सभी सांसें रोके उस बहादुर युवक का कारनामा देख रहे थे। एकाएक ना जाने क्या देखकर सहम गया वो युवक। नहीं, जल्दी कूदो, तुम्हारे कपड़ों ने आग पकड़ दी है। हे भगवान, वो कूद क्यों नहीं रहा है? कूदता कैसे? उस पर डर जो हावी हो गया था। नहीं, मैं इस तेजाबी कुंड में नहीं कूदूंगा, तेजाब में गल जाऊंगा मैं। अब चीखने चिल्लाने का समय नहीं है हमारे पास, उसे जबरदस्ती कुंड में फेंकना होगा, वरना वो जल जाएगा। मगर उनके पहुंचने से पहले ही किसी और ने किया था ये कार्य। छपाक। इडियट, कूद क्यों नहीं रहे थे तुम? क्या आत्महत्या करने का इरादा था? मैं अचानक डर गया था टोटान। मैं पानी के कुंड को तेजाबी कुंड समझ रहा था, मुझ पर डर हावी हो गया था। ओह, डर की एक और घटना। संयोग से ग्लोबल इंडिया के लिए फायर जंप वाले खेल पर एक रिपोर्ट तैयार करने आया था मैं, मगर यहाँ भी वही अनोखी बात देखने को मिली। इधर बच गया, वो फायर जंप से बच गया। कैसे कैसे बच गया? हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही थी डर सम्राट। उसका आग की लपटों में जलकर मरना भी निश्चित था, मगर ना जाने कैसे टोटान वहां आ पहुंचा। ओह, ये तो मुझे पहले ही भांप लेना चाहिए था कि टोटान के रहते मैं दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर सकता। पहले मुझे टोटान से निपटना पड़ेगा। मगर हमारा मकसद तो हल नहीं हो पाया ना डर सम्राट। राजकुमार नामक उस फायर जंपर को हटाने के लिए हमने तुम्हें 50,000 रुपए की सुपारी दी थी।
उस कमबख्त को हमारे खेमे में लाने के लिए हमने उसे तगड़ा लालच दिया था, मगर वो नहीं माना। अब तक राजकुमार जिंदा है। हमारा हमारा दल हमारा दल भारत में कभी फायर जंप वाले खेल का सिरमौर नहीं बन सकता। मुझे मालूम है तुम्हारे खेमे को उठाने के लिए राजकुमार नामक उस युवक का इस धरती से उठना आवश्यक है। चिंता ना करो, तुम्हारा काम होगा। मगर टोटान की मौत के बाद इधर टोटान पर मंडरा रहे थे संकट के बादल, उधर डर सम्राट का अगला कहर टूटने जा रहा था इस ट्रेन के यात्रियों पर। दिल्ली पहुंचने में मुश्किल से आधा घंटा और लगेगा। मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मुझ पर डर हावी हो रहा है। हे भगवान, आगे पटरी टूटी हुई है। दिमाग घूम गया है क्या? पटरी तो सही सलामत है। दिमाग तो तेरा घुमा है। ट्रेन आसमान में उड़ रही है। मैं ट्रेन को संभाल नहीं पा रहा हूँ। हम गिर रहे हैं। दरअसल ड्राइवर के दिमाग में एकाएक उत्पन्न हुए डर से उसे ये अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहे थे। इससे पहले कि सहायक ड्राइवर ट्रेन पर कंट्रोल कर पाता, ड्राइवर ने डर के आधिक्य में ट्रेन का रुख मोड़ दिया था। भयानक आवाज करती हुई ट्रेन पलट गई। थोड़ी ही देर में हृदय विदारक दृश्य उपस्थित था वहां। बचाओ बचाओ! समझ में नहीं आता टोटान, ट्रेन पटरियों से नीचे उतरी कैसे? लाइन एकदम क्लियर थी। दुर्घटना स्थल पर पटरियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ भी नहीं हुई थी, जिससे कि इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी तोड़फोड़ को जिम्मेदार ठहराया जा सके। सहायक ड्राइवर को होश आ गया है। आप चाहें तो उससे पूछताछ कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कुछ ही क्षणों में वे ऑपरेशन थिएटर में थे। ट्रेन के पलटने से पहले ही मैं कूद गया था टोटान, इसलिए बच गया। हुआ क्या था? एकाएक ड्राइवर साहब ना जाने क्या बड़बड़ाने लगे थे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरा भय से पीला पड़ गया था। फिर एकाएक उन्होंने ट्रेन को पटरी से नीचे उतार दिया। उनके मस्तिष्क में एक अनजाना डर हावी हो गया था। क्या कह रहा है ये? मैं समझ गया सर। इस दुर्घटना के पीछे ना किसी टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है और ना रेलवे विभाग की कोई लापरवाही। इस दुर्घटना का असली कारण है डर। डर, हाँ, वही डर जिसकी वजह से कल भारत मैच हार गया। राजकुमार नामक वो फायर जंपर मरते मरते बचा। बड़ी अनोखी बात है, एकाएक कोई व्यक्ति डर कैसे जाता है? यही तो मैं भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर लगता है इस बार दुश्मन हमारी सोच से कई गुना चालाक है। ट्रिन ट्रिन! एकाएक सबको चौंकाया था उस टेलीफोन की घंटी ने। कनॉट प्लेस में स्थित ये 35 मंजिला इमारत दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। आज सबकी निगाहें इस इमारत के शीर्ष पर टिकी हुई थी। कारण था ये बच्चा जो ना जाने कैसे प्रोजेक्शन पर आ गया था। वापस खिड़की के रास्ते कमरे में चले जाओ बेटे, या नीचे जाल पर कूद जाओ, हम संभाल लेंगे। नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं वापस नहीं लौटूंगा और ना ही नीचे कूदूंगा। नीचे मकड़ी का बहुत बड़ा जाल है, मैं फंस जाऊंगा। देखा टोटान, वो बच्चा इस जाल को मकड़ी का जाल समझ रहा है। ना तो वो नीचे कूद रहा है और ना खिड़की के रास्ते वापस अंदर आ रहा है। मैंने ही तो तुम्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। उस बच्चे को बचाना होगा। वो बच्चा नीचे नहीं कूदेगा इंस्पेक्टर, वो डरा हुआ है। तुम उसे बातों में उलझाए रखो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले क्षण टोटान अपने वैक्यूम युक्त सूच की मदद से इमारत के पृष्ठ भाग से ऊपर चढ़ रहा था। नोट: टोटान के पुराने पाठक जानते हैं कि टोटान के जूतों में वैक्यूम लगे हैं, जिनकी मदद से वो छिपकली की भांति दीवार पर आसानी से चढ़ सकता है। बच्चे पर डर हावी है, जो बच्चे को नीचे जाल पर कूदने या वापस कमरे में जाने से रोक रहा है। इसलिए बच्चे को बचाने का यही एक उपाय था। थैंक्स टोटान, योर वेलकम। बच्चे को सुरक्षित उसके माँ बाप के हाथों में सौंपकर टोटान वहां से सीधा लैब पहुंचा। तुम्हारे लिए कंप्यूटर पर मैसेज है टोटान। मैसेज? डर का कारण जानना चाहते हो तो फौरन प्लेनेट कॉफ़ी हाउस पहुंचो। तुम्हारा शुभचिंतक डर सम्राट। प्लेनेट कॉफ़ी हाउस, यहाँ पहुंचने को कहा गया था मुझे, मगर मेरा शुभचिंतक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक्सक्यूज़ मी सर, वहाँ बैठे उन साहब ने आपके लिए रीगल में लगी डर फिल्म के 2 टिकट भेजे हैं। मेरे लिए डर फिल्म की टिकट? मगर मैं तो उसे जानता तक नहीं।
ओह, समझा। टोटान तेजी से कोने की मेज पर बैठे व्यक्ति की तरफ लपका था। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो तुम ही डर सम्राट हो। हाँ, मैंने ही कंप्यूटर पर तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा था। अजीब नाम है तुम्हारा। नाम में क्या रखा है टोटान? नाम किसी के व्यक्तित्व का आईना नहीं होता। लो, कॉफी पियो, फिर मैं तुम्हें लोगों के एकाएक डरने का कारण बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। कॉफी के लिए शुक्रिया। पिंग पिंग। ओह, सॉरी टोटान, कोई मुझसे बात करना चाहता है। बात ज़रा पर्सनल है, मैं अभी आया। उसका यूं एकाएक चले जाना संदेहास्पद है। मुझे एक पल के लिए उसे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए। तभी टोटान एक वेटर से टकरा जाता है। इडियट, तेरे चक्कर में वो हाथ से निकल गया। ओह, सॉरी टोटान, कहाँ गया? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, ये कॉफ़ी हाउस अंतरिक्ष में उड़ रहा है। मैं नीचे कैसे उतरूं? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ टोटान? मैनेजर साहब, इस कॉफ़ी हाउस को धरती पर उतारिए, ये अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष? लगता है आज तुम मजाक के मूड में हो टोटान। कॉफ़ी हाउस तो अपनी जगह खड़ा है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में, सही सलामत। उफ, पागल हो गए हो तुम। मुझे ही कुछ करना होगा। वो स्पेस कार खड़ी है वहाँ, उसी में बैठकर भागना चाहिए मुझे, वरना मैं मर जाऊंगा। टोटान के दिमाग पर डर इस कदर हावी हो गया था कि वो सड़क पर खड़ी स्पोर्ट्स कार को स्पेस कार समझ रहा था। धड़ाम। मैंने पहले ही कहा था कि कॉफ़ी हाउस नहीं बचेगा। हो गया ना ब्लास्ट। शुक्र है मैं पहले ही इस स्पेस कार में आ बैठा था। टोटान के दिमाग पर हावी डर के कारण कॉफ़ी हाउस ब्लास्ट होते दिखा था। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कॉफ़ी हाउस अपनी जगह सलामत था। मेरी स्पोर्ट्स कार वो। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं प्लेनेट कॉफ़ी हाउस से बोल रहा हूँ। टोटान अभी अभी एक स्पोर्ट्स कार लेकर भागा है। अजीबो गरीब बातें भी कर रहा था वो। वो टोटान को रोको। दिमाग पर हावी डर के कारण अंधाधुंध दौड़ते टोटान को सड़क पर दौड़ती अन्य गाड़ियाँ ऐसी दिखाई पड़ रही थी। इतनी सारी भूत गाड़ियाँ। वे हर तरह से मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। धड़ाक। पी। उई, कार चला रहा है या तूफान? डर डर लग रहा है मुझे। भड़ाक। ना जाने किस ग्रह में आ घुसा हूं मैं। इधर कहीं दूर देखा साहेबान, डर सम्राट अपने दुश्मनों को कैसी सजा देता है। उन्हें ना तीर से मारता है, ना तलवार से, ना बारूद से उनके परखच्चे उड़ाता है। डर सम्राट अपने दुश्मन को मारता है डर नामक हथियार से। हाँ, डरा डरा कर मारता है डर सम्राट अपने दुश्मनों को। सचमुच हम तुम्हारी ताकत के आगे नतमस्तक हैं डर सम्राट। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए 1 करोड़ की सुपारी है। काम जरा मुश्किल है, काम बताओ। अगले क्षण वो बदमाश टेप रिकॉर्डर की भांति चालू हो गया था। इधर नीचे उतरो टोटान। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नीचे उतरा तो गिर जाऊंगा। मगर वो कार समेत कुतुब मीनार की चोटी पर कैसे जा पहुंचा? पता नहीं, मैंने तो अचानक कार को उड़कर कुतुब मीनार की तरफ जाते देखा। आश्चर्य, टोटान जैसे वंडरमैन को नीचे उतारने में डर लग रहा है। एकाएक वहां मौजूद सभी व्यक्तियों ने टोटान को सूक्ष्म कणों में बदलते देखा। देखते ही देखते वो छलावे की भांति सबकी नज़रों से ओझल हो चुका था। थोड़ी देर बाद लैब में, ओह, ये मुझे क्या हो गया था चंबा? मैं कॉफ़ी हाउस से यहाँ कैसे आ पहुँचा? डर हावी हो गया था तुम पर। शुक्र है मैंने तुम्हें कंप्यूटर की मदद से कुतुब मीनार से यहाँ ट्रांसमिट कर दिया। बहरहाल अब तुम ठीक हो। ओह, याद आया चंबा, कॉफ़ी हाउस में डर सम्राट ने मुझे कॉफ़ी पिलाई थी। उस कॉफ़ी में अवश्य कुछ मिला था। मैंने तुम्हारे शरीर का एक्सरे लिया है टोटान। ये देखो, इस कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो राई के दाने जैसा बिंदु दिखाई दे रहा है, यही तुम्हारे डर की वजह है। दरअसल डर सम्राट ने यही राई के दाने जैसे माइक्रोचिप कॉफ़ी द्वारा तुम्हारे शरीर में पहुंचा दिया था। इस माइक्रोचिप ने तुम्हारे शरीर में पहुंचकर ऐसे प्रभाव उत्पन्न किए थे कि तुम्हारे मस्तिष्क ने तुम्हारी आंखों को वही दिखाया जो उस माइक्रोचिप ने चाहा।
मसलन प्लेनेट कॉफ़ी हाउस का अंतरिक्ष में उड़ना, स्पोर्ट्स कार का स्पेस कार दिखना वगैरह। सचमुच चंबा, डर सम्राट के रूप में दिल्ली में एक ऐसे क्राइम सम्राट ने सिर उठाया है जिसका जितनी जल्दी खात्मा हो जाए उतना ही अच्छा है। और अब डर सम्राट को उसी के हथियार से मात देगा टोटान। इधर टोटान का यूं एकाएक ट्रांसमिट हो जाना हमारे लिए चिंता की बात है डर सम्राट। वो कभी भी हमारे खिलाफ सिर उठा सकता है। मैं टोटान की तरफ से लापरवाही नहीं हुआ हूँ। उसकी तलाश जारी है। मेरी ही तलाश में होना डर सम्राट। लो, मैं स्वयं आ गया। तुम? हाँ, मैं उसी माइक्रोचिप की मदद से यहाँ पहुँचा हूँ जो तुमने कॉफ़ी के जरिए मेरे शरीर में पहुँचाया था। उस माइक्रोचिप से जो तरंगे टूटकर मेरे दिमाग से उस माइक्रोचिप से जो तरंगे छूटकर मेरे दिमाग में डर पैदा कर रही थी, उसका संबंध तेरे हाथ में थमे इस यंत्र से था जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्रेस करता हुआ मैं तुझ तक पहुंचा हूं। तूने किसी भी व्यक्ति के मन में डर पैदा करने वाले ये माइक्रोचिप इसलिए बनाए ताकि तू लोगों से तगड़ी सुपारी लेकर उनके प्रतिद्वंदी को मार सके और उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिला सके। जैसे भारतीय टीम को हराने के लिए तुझे विपक्षी टीम से पैसा मिला और तूने सुब्रतो के शरीर में माइक्रोचिप पहुंचाकर उसके अंदर डर पैदा किया। राजकुमार नामक फायर जंपर को मारने की साजिश रची। नहीं, एक नन्हे बच्चे के मन में डर पैदा कर उसे प्रोजेक्शन से गिराने की कोशिश की, क्योंकि उस बच्चे का बाप एक जज था जो तुम्हें सुपारी देने वाले ग्राहक के किसी नज़दीकी रिश्तेदार की जमानत नहीं दे रहा था। ड्राइवर के शरीर में माइक्रोचिप पहुंचाकर ट्रेन दुर्घटना करवाई ताकि जनता उसे आतंकवादी की कार्रवाई समझे। अब तुम इतना सब कुछ जान गए हो टोटान, तो ये भी जान लो कि अभी डर सम्राट का सबसे बड़ा कारनामा बाकी है। हाँ टोटान, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप ने मुझे भारत के राष्ट्रपति को मार डालने की सुपारी दी है। अभी कुछ ही क्षणों पश्चात दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो प्लेन उड़ान भरेगा उसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी 7 दिन की विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। और मैंने बड़ी चालाकी से उस जहाज़ के पायलट के जिस्म में माइक्रोचिप पहुंचा दिया है। प्लेन के आसमान में उड़ते ही उस पायलट के मस्तिष्क में डर हावी हो जाएगा। डर सम्राट अपने दुश्मन को ना तीर से मारता है ना तलवार से, वो दुश्मनों को मारता है डर से। आगे कुछ सुनने के लिए टोटान कहाँ रुका था। डर सम्राट से उलझने का समय नहीं है मेरे पास, पहले मुझे महामहिम राष्ट्रपति को बचाना होगा। तुमने आज आने में देर कर दी टोटान। प्लेन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से टेक ऑफ कर गया है। ओह, मैं उसे अपने सुपर स्पीड से पकड़ दूंगा। हवा का बेटा बन गया टोटान। अपने जीते जी महामहिम राष्ट्रपति को आँच नहीं आने दूंगा मैं। आसमान में परवाज करता एयर इंडिया का बोइंग 347। आज इसका महत्व इसलिए बढ़ गया था क्योंकि इसमें सफ़र कर रहे थे भारत के महामहिम। हेलो, पायलट शेखर स्पीकिंग। विमान को कितनी ऊंचाई तक ले जाना है? ओवर। विमान को 15,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाओ। ओवर। ओके। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? लगता है थकान की वजह से ऐसा हुआ है। क्या बात है शेखर? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है करण, मुझ पर डर हावी हो रहा है। हमारी जहाज आग की लपटों में से गुजर रहा है करण, हम जल जाएंगे। पागल हो गए हो शेखर, विमान को कुछ नहीं हुआ है, अलबत्ता तुम्हारा दिमाग जरूर घूम गया है। माइक्रोचिप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मेरे हाथों से विमान का कंट्रोल छूट रहा है करण। वो देखो करण, वो उड़न तस्तरी, वो हमारे विमान से टकरा जाएगी। मैं विमान को कंट्रोल नहीं कर सकता। हेलो, दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम। शेखर को पता नहीं क्या हो गया है, हम गिर रहे हैं। डर शेखर के दिलो दिमाग पर पूरी तरह हावी था। विमान किसी परकट्टे पक्षी की भांति नीचे गिर रहा था। महामहिम राष्ट्रपति महोदय समेत विमान में सवार सभी यात्रियों की जिंदगी खतरे में थी। राष्ट्रपति की मौत का क्या अनोखा उपाय तैयार किया है मैंने। ना बम, ना बारूद, ना तीर, ना तलवार। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ। मेरी 1 करोड़ की रकम पक्की। काश डर सम्राट को मालूम होता कि मारने वाले से बचाने वाले हाथों में ज़्यादा ताकत होती थी। और
काश डर सम्राट को मालूम होता कि मारने वाले से बचाने वाले हाथों में ज़्यादा ताकत थी और ये हाथ थे टुटान के। शुक्र है मैं सही समय पर पहुंच गया, वरना डर सम्राट का चक्कर तो चल ही गया था। सुकून की लहर दौड़ गई दिल्ली एयरपोर्ट पर। थैंक्स गॉड, टोटान ने सही समय पर पहुंचकर राष्ट्रपति महोदय को बचा लिया। मगर उस रडार के बच्चे को हुआ क्या था? मगर उस शेखर के बच्चे को क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। धड़ाक। टोटान की वजह से आज 1 करोड़ की सुपारी लेकर भी मैं राष्ट्रपति की हत्या नहीं कर सका। इस तरह तो मुझ पर से अपराधियों का विश्वास ही उठ जाएगा। ये तो तुझे दिल्ली में प्रवेश करने से पहले सोचना चाहिए था डर सम्राट कि ये टोटान का शहर है और जहाँ टोटान हो वहाँ क्राइम हो ही नहीं सकता। ये बात तुझे अब समझ में आई होगी। नहीं टोटान, तूने अभी डर सम्राट की ताकत को जाना कहाँ है। ये देख। उफ, ये डर सम्राट का सचमुच कोई भयानक रूप है या मेरी आंखों का दृष्टि भ्रम। फौज में सैनिक था मैं जब एक दिन अचानक दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया था। भीषण गोलाबारी में मेरे दल के 2 जवान मारे गए। मैं दुश्मनों की गोली अपने सीने पर खाने के बजाय युद्ध के मैदान से भाग गया। मुझ पर डरपोक एवं कायर होने का धब्बा लग चुका था। तुम जैसे डरपोक की फौज में कोई ज़रूरत नहीं है। ये सैनिक अदालत तुम्हें फौज से निकालती है। घर पहुंचा तो मेरी बीवी मेरे इकलौते बेटे के साथ मौत को गले लगा चुकी थी। एक डरपोक एवं कायर सैनिक की बीवी कहलाने की अपेक्षा मुझे मर जाना पसंद है। स्वामी, तुम डरपोक हो, कायर हो। तुमने देश की बहादुर सेना को अपने कायरपन से लज्जित कर दिया है। थू है तुम पर। हाँ हाँ, मैं डरपोक था, कायर था। मैं डरता था अपनी मौत से। दुनिया के ताने सुन सुनकर मैंने फैसला कर दिया कि अब सारी दुनिया को डराऊंगा। ऐसा क्राइम करूंगा जिसकी बुनियाद डर पर टिकी हो। और मैं डर सम्राट बनकर बड़ी बड़ी सुपारी लेकर अपने ग्राहकों के दुश्मनों को डरा डरा कर मारने लगा। मगर अब तू ये सब नहीं करेगा डर सम्राट। मेरे इस रूप से तो तू गस खाए ही खाए टुटान। ओ, फिर एक भयानक रूप। मगर ये अपने रूप बदल कैसे रहा है? 1 मिनट। जब भी ये रूप बदलता है अपने हाथ में थमे यंत्र के साथ छेड़खानी अवश्य करता है। मिल गया उपाय। उफ, तुमने मेरी वर्षों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया टोटान। इसी यंत्र के दम पर लोगों में डर पैदा करता था ना तू। अब नहीं करेगा डर सम्राट। अफसोस फौज से निकालने जाने के बाद तो गलत रास्ते पर चल पड़ा, जबकि तुझे अपने बहादुर होने का सबूत देकर लोगों में फिर एक बार विश्वास पैदा करना चाहिए था। तुझ जैसे अपराधियों के लिए जेल से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। देख लूंगा तुझे टोटान। एक दिन डरा डरा कर ना मारा तो डर सम्राट मेरा नाम नहीं। तेरी जानकारी के लिए बता दूं डर सम्राट की इस जेल के चूहे बहुत खतरनाक हैं, कहीं खुद न डर जाना। हमेशा की भांति इस बार भी डर सम्राट के बारे में विस्तृत खबर केवल ग्लोबल इंडिया में छपी थी, जिसका श्रेय जाता था टोटान उर्फ क्राइम रिपोर्टर अर्जुन सिन्हा को। अखबार के लिए फिर एक नई सेंसेशनल स्टोरी की तलाश। लानत है ऐसी जिंदगी पर। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो टोटान की आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और टोटान की और सारी कॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।